वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज डॉक्टर मनोज बंदवाल। और फ्रेंड, आज हम एक केस डिस्कस करेंगे और ये केस अर्टिकेरिया का है। और ये जो पेशेंट है ये फीमेल पेशेंट है और ये खुद भी एक डॉक्टर है। और इनकी एज अराउंड 39 to 40 है। तो इन्हें काफ़ी तकरीबन 6 महीनों से अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम आ रहा था और बार बार हर दूसरे तीसरे दिन इनको सिट्रीजिन खाना पड़ती थी। तो इन्होंने कुछ मेडिसिन ट्राई की बट आराम नहीं मिला। तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि सर मुझे अर्टिकेरिया का बहुत इशू हो रहा है और कभी भी आ जाता है, मतलब कि कोई टाइम नहीं होता है और बहुत बुरी इचिंग होती है। और कभी मैं क्लिनिक में बैठी होती तो क्लिनिक पे आ जाता है और सर वो खुजाते सर पेशेंट सामने अच्छा नहीं लगता है सर। तो बड़ी टेंशन होती है कि इसका कोई फिक्स टाइम भी नहीं है। तो मैं कहा कि कब से हो रहा है आपको? तो बोला सर 6 महीने हो गए हैं। तो मैंने बोला कि 6 महीने पहले कुछ हुआ था क्या, थोड़ा सोच के बताइए। कुछ ऐसा जो बड़ा कुछ ऐसा तो बोले कि सर 6 महीने पहले सर मेरा एक एबॉर्शन हुआ था। तो मैंने कि हुआ था कि किया था? तो बोले कि सर नहीं, वो बाय मिस्टेक प्रेग्नेंट में हो गई थी तो मैंने टैबलेट खाकर अबॉर्ट किया उसको। तो मैंने बोला क्यों? तो बोले सर ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे हैं सर। तो मैंने कहा कि क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम पेशेंट की फ्लो में बात नहीं करते, हमको पेशेंट के मुंह से कुछ उगलवाना होता है, हमको पेशेंट को डिस्कम्फर्ट में डालना है। तो मेरे यही सवाल उल्टा दागा कि क्या दिक्कत है ना, लोगों के 3 भी तो होते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर 2 ऑलरेडी हैं, एक बच्ची सफिशिएंट है। और तो मैंने कहा कि ये एबॉर्शन का जो फैसला था ये आपका था कि आपके हस्बैंड का? कि नहीं सर मेरा ही था। हस्बैंड से तो मैंने ज़्यादा इस मामले में डिस्कस करने की, वो तो कह रहे थे कि रख लो, कोई दिक्कत नहीं, अपन कर लेंगे। बट सर हम न्यूक्लियर रहते हैं, अलग रहते हैं, तो मुझे थर्ड नहीं करना था। तो मैंने पूछा क्यों, क्या दिक्कत है? मैं बहुत से फैमिली में जानता हूँ जो डॉक्टर हैं और अच्छी पोस्ट पे इंजीनियर वगैरह हैं, उनके भी 3 3 बच्चे हैं, तो आपको क्यों नहीं चलता? क्योंकि हमें एक चीज़ पता चली है कि हाँ ये इनको अर्टिकेरिया आने से पहले इनको यहीं से रीज़न मिला होगा। इन्होंने एबॉर्शन किया उसके बाद से इनको ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो हमको इस पार्ट को हमको अच्छे से खंगालना पड़ेगा, तो हम यहाँ से कुछ निकाल पाएंगे। तो मैं इसी चीज़ को खोदने में लगा हुआ कि भाई क्या हुआ था, ऐसा क्यों आपने मतलब नहीं चाहा? तो बोला कि सर मेरी खुद की लाइफ का क्या, मेरे खुद के फ्यूचर का क्या? मैंने 2 बच्चों के टाइम पर भी बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत मैंने अपने फ्यूचर को ख़राब करके बैठी हूँ सर मैं। और साल 1.5 साल मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी है। और सर मैं वापस से अपने थर्ड प्रेगनेंसी के साथ में इसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसलिए जैसे ही प्रेगनेंसी हुई ना सर, मुझे एक टेंशन आने लगा कि अब मेरे फ्यूचर का क्या, अब मेरा क्या होगा? जो मैं 2 बार प्रेगनेंसी करी, 1.5 साल मैंने माँ बनने के बाद में जो मैंने लीव पे थी मैं, उसकी वजह से मेरी क्लिनिक, मेरी प्रैक्टिस सब बर्बाद हो गई थी। वापस से अगर ये प्रेगनेंसी हुआ तो फिर मेरे फ्यूचर का क्या होगा सर? फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, फिर मेरा क्या होगा? तो मैंने कहा कि यार मेरा क्या होगा मतलब कि सर मैं पूरी 2 प्रेगनेंसी के टाइम पर भी मेरे मन में यही ख्याल आते थे कि अब मेरा क्लिनिक कैसा चलेगा, अब मेरे फ्यूचर का क्या होगा, अब क्या होगा? ये चीज़ सर मेरे को इस टाइम भी ये चीज़ मुझे टेंशन में आने लग गई कि हमने अगर इसको कंसीव कर लिया और आगे बढ़ाया तो फिर मेरे फ्यूचर का क्या होगा? तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं इनकी फैमिली को अच्छे से जानता हूँ, तो मुझे पता है कि हस्बैंड वेल सेटल्ड हैं और उनकी अच्छी खासी जॉब है, मतलब कि। तो मैंने कहा कि अगर आप ये प्रेग्नेंट करते तो आपके हस्बैंड है ना कमाने वाले, कोई समस्या नहीं है। आप मुझे कि नहीं सर ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी से पैसे मांगूँ, मैं अपना कमाया अपने पास रखूँ, अपना कमाया खर्च करूँ, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं है। और मैं अपना फ्यूचर खुद बनाना चाहती हूँ।
मुझे किसी के ऊपर किसी से पैसे मांगना बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब भी प्रेगनेंसी होती है तो पूरी फैमिली के लोग क्योंकि या तो कोई मेरे पे हेल्प के लिए आएगा, करेगा धरेगा, और सर फिर वो बैठ के तू मैं करते हैं, घर की तेरी मेरी करते हैं। सर मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ कि अगर मान लो मैं बाई चांस प्रेगनेंसी करूँ भी सही तो मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगते हैं जो आके तू मैं करते हैं, फिर उनके साथ बैठो, उनकी बुराइयाँ मारो। सर ये सब मुझे पसंद नहीं है सर। तो मैंने कहा कि आपने, वो सबसे बड़ी चीज़ कि इन्होंने मैंने बोला कि आपने मेडिसिन खाकर बोल के हाँ सर मैंने ही किया है, अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरा फ्यूचर का क्या होगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्बिड लगी कि जनरली जब आप कोई ऐसा लाइफ में आपका इंसिडेंस होता है, एबॉर्शन होता है, या आप खुद भी खा के करते हैं, तो एक थोड़ी सी वॉइस में कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा दुख तो होता है, थोड़ा सा हाँ सर वो मुझे ये भी नहीं था, एक जैसी टोन बिल्कुल, और टपाक से उन्होंने बोल दिया कि हाँ सर मैंने किया क्योंकि मुझे नहीं करना था। तो मैंने कहा अगर कर लेते तो क्या हो जाता। बोले सर कर लेती तो लोग लास्ट प्रेगनेंसी भी मुझे ना ऐसे ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ बातों में मुझे सलाह देते थे, तू ये मत खा, तू वो मत खा, तू फलाना मत खा, मुझे ढिकड़ा मत कर। सर मुझे छोटी छोटी बातों की राय देता ना मुझे पसंद नहीं आता है। मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, मैं खुद हेल्थ कॉन्शियस वीडियो बनाती हूँ। अभी कल के एरे गिरे मुझे आके ना ज्ञान देते कि तू फलाने टाइम पे ये खा, फलाने टाइम पे ये खा, तो तुझे प्रेगनेंसी पे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब ये लोग मुझे ज्ञान देंगे, तो सर मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अवॉइड किया कि मुझे नहीं करना, ये सब झंझट में जाना नहीं मेरे को। और मेन चीज़ है मेरे लिए कि मेरे लिए मेरा फ्यूचर। सर मैं एज मेरी 40 है, और अगर मैं फिर यहाँ करती हूँ तो फिर वही मेरी करियर की सब 12 बज जाएगी। और तो मुझे मेरे करियर तो सोचना पड़ेगा ना सर। मैं खुद इंडिविजुअल कहाँ हूँ अगर मैं ऐसे प्रेगनेंसी करती रहूँगी तो जस्ट हमने अभी लास्ट टाइम एक केस देखा था जिसमें आर्सेनिक का केस देखा था। वहाँ पर भी फीमेल फियर ऑर्डियल और अपने इसी प्रेगनेंसी से बचने के लिए वो बच्चा एबॉर्ट हुआ था, और उसके बाद से उसको माइग्रेन शुरू हो गया था। और यहाँ बच्चे के एबॉर्शन के बाद से इनको आर्टिकुलर रेशेज आने लग गए, और इतने खतरनाक रेशेज आ रहे हैं कि मतलब थोड़ी सी देर में पूरी बॉडी पे हो जाते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती हैं। और इनका पूरा फोकस इनके फ्यूचर पे है। इन्होंने अपने फ्यूचर के लिए एबॉर्शन कर दिया, और उसका उनको रत्ती भर का गम भी नहीं है। मैंने ऑडियो कॉल पे बात की, बट उन्होंने जिस टोन में एकदम थपाक से बात कर दी, तो मुझे बड़ा लगा कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर सोचने वाले हैं ये। तो मैंने इस पर कुछ रूब्रिक बनाकर उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। शुरू में 1M और 1M के कुछ डोजेज दिए, और उसके बाद में काफ़ी सेटल हो गई थी ये। इनको 1M के डोजेज वाटर डोज में मुझे हर दूसरे तीसरे दिन में रिपीट करने पड़े, और आई थिंक 1 मंथ मैंने उनको एक 10M का डोज दिलवाया, और उसके बाद फिर उनको आर्टिकल रेसेस नहीं आया। तकरीबन 1-1.5 महीना उनको पूरा सेटल होने में लगा, क्योंकि धीरे धीरे उनको बहुत टाइम से सिट्राजिन खाने की आदत सी पड़ गई थी। तो कई बार कुछ हैबिचुअल कोई चीज़ें पड़ जाती हैं, जैसे थायराइड का टेबलेट हुआ, बीपी का टेबलेट हुआ, तो उनको छुड़ाने में समय लगता है। तो और जब आप सिट्राजिन जैसी टेबलेट जो खाने के बाद बहुत ज़्यादा उनकी एक आदत से पड़ जाती है, एक बॉडी अडॉप्ट कर लेती है उन चीज़ों को, तो इनको ऐसे केसेस में इनको छुड़ाने में समय लगता है। तो धीरे धीरे फिर उनको 1.5 महीने में ये आर्टिकल रेशेस आने बिल्कुल बंद हो गए। तो इस केस में मेरे अगर मोटा मोटा हम देखें तो इस केस में सबसे बड़ी चीज़ है कि इस लेडी को अपने फ्यूचर पे ज़्यादा ध्यान है, लोगों की उनको सुनना नहीं है कि भाई वो लोग उनको प्रेगनेंसी के अंदर ये वो फलाना ठिकना ये सब चीज़ें राय मशवरा देंगे, ऐसे मत वैसे मत बैठ, वो मत कर, तो वो चीज़ों को पसंद नहीं है। लोगों की राय सुनना पसंद नहीं है, खुद का ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर का ज़्यादा सोच रहे हैं, और फ्यूचर 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 बस, और किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना है। जबकि वेल सेटल हस्बैंड है, अगर ये प्रेगनेंसी में भी जाती हैं तो इनके हस्बैंड को सब चीज़ प्रोवाइड करा देंगे, पर इनको किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना है। तो सबसे पहला रूब्रिक इसमें मैंने देखा एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, बहुत एंजाइटी फ्यूचर को लेकर कि भैया मेरा फ्यूचर, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर। और सबसे बड़ी चीज़ सेकेंड रूब्रिक इस केस में देखें कि उन्होंने अपनी एबॉर्शन की बात को बहुत एकदम क्या तपाक से बोल दिया, बिल्कुल उसमें कोई रिग्रेट नहीं था, कोई रंज गम कुछ भी नहीं था। तो एक रूब्रिक है स्पीच वॉइस में मोनोटोनस वॉइस, इनकी वॉइस बड़ी मोनोटोनस थी, एक जैसी
कहीं कोई कितना कहीं थोड़ा सा हल्का सा इमोशन भी नहीं आया इनके अंदर। मतलब ऐसी चीज़ों को बोलने में आप हल्के से झिझकते हैं कि हाँ सर वो थोड़ा सा ऐसा। ये इमोशंस प्रीडोमिनेट बाय इंटेलेक्ट है ना, अपने इमोशंस को इन्होंने इंटेलेक्ट से काबू कर रखा अपने आप को। ये अपने इमोशंस शो ही नहीं कर रहे हैं बिकॉज डिग्निटी, ये डिग्निफाइड लेडीज़ है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, किसी से पैसे नहीं मांगना, हस्बैंड से पैसे मांगने में आपको कोई शर्म नहीं है, हस्बैंड से खर्चा लेने के लिए, क्योंकि ये रूब्रिक मॉर्बिड है, मॉर्बिडिटी इस केस के अंदर डिग्निफाइड की। क्योंकि वो लेडीज एक जगह पे ये भी बोल रही है कि मुझे किसी के साथ में, औरतों के साथ में बैठ के तू मैं ये करना धरना मुझे पसंद नहीं है, घर के लोग मुझे ये, मतलब ये अपने आप को एक्सक्लूसिव समझने वाली लेडीज है, अपने आप में कुछ समझने वाली, और ये किसी के स्तर पे जाके बात नहीं कर सकती। बहुत से लोग होते हैं जो मतलब मेरे एक पेशेंट को सुनते हुए बोला कि सर मुझे ना रोड पे ना नीचे बैठ के सब्जी ये बिनना पसंद नहीं है, मैं गाड़ी पे बैठे बैठे ही सब्जी ले लेता हूँ, मुझे नीचे उतर के ना बिल्कुल ये औरतों की तरह नीचे बैठ के सब्जी छाटना मुझे पसंद नहीं है। दैट इज डिग्निफाइड। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सम्माननीय मानते हैं, ये अपने आप को बहुत डिग्निफाइड समझते हैं कि मेरा स्तर यहाँ है और मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठ सकता, इन लोगों के साथ तू मैं नहीं कर सकता, इन लोगों की मैं नहीं सुन सकता। तो ये अपने स्तर को नीचे नहीं करना चाह रही थी, ये अब दूसरों के सामने हाथ फैलाना नहीं चाह रही थी। तो डिग्निफाइड। और एक ही चीज़ बार बार खाई जा रही है कि 2 में भी पहले भी यही बात थी प्रेगनेंसी में, 3rd में भी यही बोल रही थी अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू चली गई तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरा क्या होगा। एब्जॉर्ब बरीड इन थॉट व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। दिमाग में हमेशा ये थॉट चलते थे कि थॉट परसिस्टेंट हिमसेल्फ व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम। दिमाग में यही विचार चलते थे कि अब मेरे फ्यूचर का क्या होगा। ये सेल्फिश लेडीज़ है, ये अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही है। जबकि जनरली देखा जाए तो अगर कोई माँ है तो अपने मदरहुड को जीती है, वो इन्जॉय करती है अपने बच्चे के साथ में, पर इनको अपने फ्यूचर की पड़ी है क्योंकि ये मॉर्बिड में है। ये इनका जो बहुत सी IPS या बहुत सी जो हैं जो ऑफिसर होती है वो अपने बच्चे को कैरी करके भी अपना जॉब करती हैं, बट मॉर्बिड लेवल पे अपने एंजाइटी फ्यूचर में डली हुई है ये लेडीज़। ये अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही है, अपने बच्चे के बारे में कम, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा। और एक चीज़ ये है कि बहुत कॉमनली चीज़ें हैं, चाहे आप कुछ भी हों, डॉक्टर्स हों, कुछ भी हों, बट ओल्ड लेडीज़ आपको प्रेगनेंसी में समझाई देती हैं कि भाई ये वो ऐसा वैसा, क्योंकि उनको वो ज्ञान होता है। तो ये सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स, जो लोग उनको ओपिनियन देते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं करना, ये को बर्दाश्त नहीं है, ये पसंद नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को बहुत एक्सक्लूसिव और डिग्निफाइड समझने वाले लोग हैं। ये लोग अपने आप को कुछ समझते हैं, इसलिए लोगों की सलाह इनको पसंद नहीं आती। तो मैंने इन सभी रूब्रिक के बेस पर पेशेंट को नेट्राम्यूर 1M दिया, और नेट्राम्यूर को वाटर डोज में जब भी उनको आर्टिकल रेशेज आते हैं रेपुटेशन पे डाला, और जब उनको 1 मंथ के आसपास आने के बाद काफ़ी लाइट हो गए उनके आर्टिकल रेशेज, आना बहुत कम हो गया। जब थोड़े बहुत आ रहे थे तो लास्ट में एक 10M का डोज दिया जिससे वो पूरे चले गए। तो ये केस नेट्राम्यूर का था। नेट्राम्यूर अपनी कमी सामने नहीं लाना चाहता, किसी के सामने रोना या अपनी दया का पात्र नहीं बनना चाहता है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट होने के बाद में लोग उस पर दया खाएंगे ना, ऐसा वैसा। इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइल्ड। अब देखिए इसमें अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आप रूब्रिक देखें तो इस लेडीज़ में भी हम रेट्रो स्टडी करें कि प्रेगनेंसी को लेकर नेट्राम्यूर को इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों रहता है। कंपनी एवर्जन टू प्रेगनेंसी इन, अगेन वही ओपिनियन का डर, और वो उसकी कमी दिखने का, वो उसको दया का पात्र बनने का डर। डिस्पेयर इन प्रेगनेंसी, है ना, इंडिग्नेशन इन प्रेगनेंसी। नेट्राम्यूर इतनी ज़्यादा डिग्निफाइड होती है, इतनी ज़्यादा वो एक्सक्लूसिव होती है कि वो किसी की मतलब उसके ऊपर कोई दया खाए। अगर वो किसी बस में बैठी है, बस में जा रही है प्रेगनेंसी की वजह से, और कोई उसके ऊपर किसी ने दया खा दी, और ये मैडम आप और गर्भवती हैं, आप बैठिए यार, और मैडम आप बैठिए, आप पहले बैठिए, वो नहीं बैठेगी। उसके अंदर वो दया खाना ही नहीं, वो इसलिए प्रेगनेंसी में जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि प्रेगनेंसी में जाएंगे तो लोग उस पर दया खाएंगे, लोग उसको बोलेंगे, उसको प्रेग्नेंट होने का एक एडवांटेज देंगे, उसके लिए सीट खाली करेंगे, उस पर
एक दया का पात्र, दया बोलते हैं ना कि एक दया आती है प्रेग्नेंट लेडीज़ को, फर्स्ट हम करते हैं और मैडम आप प्रेग्नेंट हो आप बैठिए, तो ये नेत्र म्यूर नहीं चाहती है। इवन वीपिंग टीयरफुल मूड इन प्रेगनेंसी, सैडनेस इन प्रेगनेंसी। आप सोचिए कौन लेडीज़ प्रेगनेंसी के अंदर इतना परेशान रहेगी, क्योंकि वो किसी का फेवर नहीं चाहती, किसी का एहसान नहीं चाहती, कोई उस पर दया खाए वो नहीं चाहती, कोई उसको ओपिनियन दे उसको पसंद नहीं है। तो ये सब चीज़ें नेत्र म्यूर के अंदर पाई जाती हैं। तो इस लेडीज़ के रेट्रो स्टडी को देखकर और ये सभी रूबरी को बेस पे नेत्र म्यूर दिया और नेत्र म्यूर से वो कंप्लीट ठीक हो गई। हम अगेन फिर किसी नई रेमेडी के साथ, नए केस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।